अब भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कार हैं? बोलो। हमारे यहां 16 संस्कार हैं और सभी संस्कार बढ़िया। कितने संस्कार होते हैं सनातन धर्म में? भैया बताओ। 16। पहला बताओ। नहीं मालूम? भैया बताओ, पहला संस्कार क्या होता है? हैं? कौन कौन? गर्भाधान संस्कार। पहला संस्कार क्या? गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार क्या होता है? जब स्त्री गर्भवती होती है, जब पता चलता है परिवार को कि बहू पत्नी गर्भवती है, तो ब्राह्मण को बुलाकर उसके पेट में जो बच्चा स्थापित हुआ है उसकी लंबी आयु के लिए, उसकी मंगल कामना के लिए देवी देवताओं की प्रार्थना की जाती है। हे प्रभु, हे हमारे कुल देवता, हे हमारे इष्ट देवता, आप सबकी कृपा से ये बच्चा गर्भ में आया है, अब इसकी रक्षा आप करना। और कन्याओं को बुलाकर उस बच्चे के निमित्त भोजन करा दिया जाए। ब्राह्मणों को भोजन करा दिया कि भाई आशीर्वाद दो, क्योंकि बच्चा स्वस्थ रहे। संस्कार में कलश जलाकर इत्यादि थोड़ी सी पूजा भी होती है। विधान तो सब तरह के हैं। गर्भाधान संस्कार। फिर दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। जब बच्चा 3 महीने का होता है तो हमारे मनीषियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा पुंसवन संस्कार कराया जाता है, ताकि बच्चे के भीतर संस्कार प्रकट हों और उसके माता पिता को अच्छी बातें सुनाई जाती हैं। क्योंकि माँ बाप जैसे आचरण वाले होते हैं, उनके आचरण का प्रभाव बच्चे में पड़ता है। तो माँ बाप को बढ़िया सी कथा, बढ़िया सा मार्ग बताया जाता है कि अब से इन नियमों का पालन करना, ताकि आपके आचरण का प्रभाव बच्चे पर पड़े, अच्छे या बुरे। सीमंतोन्नयन संस्कार भी होता है। तीसरा, इसका मुख्य उद्देश्य है कि गर्भिणी स्त्री के मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियों, सारी सौभाग्यवती स्त्रियां आती हैं और उस गर्भवती नारी की मांग भरती हैं, ताकि तुम्हारा सुहाग और तुम क्योंकि जब स्त्री मां बनती है ना, तो स्त्री मां तो बनती है, पर स्त्री पर भी खतरा मंडराने लग जाता है। कई बार बच्चा पैदा करने में स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है। तो सौभाग्यवती नारियों को बुलाकर उन नारियों से उसकी मांग भरवाई जाती है और मंगल कामना कराई जाती है कि इसका जच्चा बच्चा तुम दोनों सदा स्वस्थ और सुखी रहें। ये सीमंतोन्नयन संस्कार है। फिर होता है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार होता है जब बच्चा पैदा होता है। अभी ये सारे संस्कार तब के हैं जब बच्चा पेट में है, अभी बाहर नहीं आया। अब बाहर आया तो पैदा होते ही पहला संस्कार जात कर्म। जात कर्म का क्या काम है? नालत छेदन, मां से बच्चे का जो जुड़ा रहता है नाल, नरा, उसे काटना। क्या होता उसे? वो काटना भी एक संस्कार है। साथ ही बच्चे को नहलाना, नहला के मां का दूध पिलाकर उसे भगवान के चरणों में समर्पित करना कि प्रभु ये आपका दिया प्रसाद है। ये है जात कर्म संस्कार। फिर आता है नामकरण संस्कार। नामकरण में बच्चे का नाम रखा जाता है।
कि आज से बच्चे का ये नाम, जन्म का नक्षत्र, जन्म का समय निकालकर राशि क्या कहती है, कौन सा चरण आया। 27 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? इसलिए हमारे यहां माला में 108 मोती होते हैं। माला में 108 मोती ही क्यों? क्योंकि नक्षत्र 27 और चरण 4। तो क्या हुआ? 27 चौके 27 चौके कितना हुआ? तो आप देख लो, इसलिए हमारे यहां नामकरण जब होता है बच्चे का तो पूरा विधान होता है। फिर क्या होता है? निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण मतलब बच्चा जन्म लेने के कुछ दिन तक मां घर से नहीं निकलती ना, फिर निकलती है तो उसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। कहां जाती निकलकर? अपने ग्राम देवताओं के प्रणाम। हमारे यहां ग्राम देवता भी होते हैं, स्थान देवता, ग्राम देवता और कुल देवता। कितने लोग इस बात को समझते हैं? कुल देवता कितने लोग जानते हैं? कुल देवता सबके होते हैं। ग्राम देवता कौन जानता है? हमारे गांव के देवी देवता। मतलब कोई भी गांव में त्योहार हो, कोई भी बहू के ब्याह हो, बच्चा हो, तो लोग गांव में एक ऐसा स्थान होता है कि लोग वहां जाके माथा टिकवाते हैं। शहरों में भी कोई एक विशेष होता कि ये, उसे ग्राम देवता बोला जाता। ग्राम देवताभ्यो नमः। बात सही है? तो ये ग्राम देवताओं को आशीर्वाद, ग्राम देवताओं का आशीर्वाद लेने निकलती हैं, उसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। जब बच्चा 6 महीने का होता है तब बच्चे का अन्नप्रास संस्कार होता है। अन्नप्रास मतलब बच्चे को 6 महीने में खीर चटाई जाती है। आज से बच्चा खाने लगेगा, अभी तक मां के दूध पर निर्भर था। ये संस्कार 6 महीने बाद होता। आज डॉक्टर आज बता पाए कि 6 महीने तक मां का दूध ही संपूर्ण आहार है। हमारे ऋषि मुनि पहले ही जानते थे 6 महीने तक दूध पिलाओ, 6 महीने के बाद अन्नप्रास संस्कार होगा, जिसे खीर चटाना बोलते हैं। फिर चूड़ा कर्म संस्कार होता है। चूड़ा कर्म संस्कार में क्या होता है? इसमें बच्चे का मुंडन होता है। क्या करते हैं? बाल मुड़वाते हैं तीर्थों में, कहीं कहीं ले जाके। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं, कोई कहीं कोई कहीं। इसे कहते हैं चूड़ा कर्म से। ये संस्कार करके बच्चे के माथे पर स्वास्तिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे के? हल्दी से या रोली से, कुमकुम से। फिर विद्यारंभ संस्कार। बच्चा बड़ा हो, पहली बार स्कूल जाए तो स्कूल जाए तो पहले कॉपी, एक पेन लेकर, कलम दवाद लेकर आप प्रेम पूर्वक बच्चे को सन सरस्वत्यै नमः, बच्चे के हाथ से पहले मां सरस्वती का स्मरण कराओ। बच्चा पढ़ने गया तो पहले सरस्वती मां, भगवान श्रीमन नारायण का नाम बच्चे का हाथ पकड़वा के लिखवाओ, प्रणाम करवाओ, भगवान को कहो कि प्रभु खूब विद्यावान हो। जब बच्चा पहली बार गुरु के पास जाता है, वह एक संस्कार होता है। गुरु पूजन के साथ उसे विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। आज से फिर कर्ण भेदन संस्कार। बच्चे के कान छिदाए जाते हैं। आजकल तो कानवान नहीं छिदाते लोग, देखो हमारे छिदे हुए कान। कर्ण भेदन संस्कार, कान छिदवाना यह एक संस्कार है। केवल लड़कियां ही कान छिदवाएं नहीं, लड़के भी कान छिदवाते हैं। ये संस्कार है, कर्ण भेदन संस्कार से बोलते हैं। फिर होता है यज्ञोपवीत संस्कार। कौन सा संस्कार? बच्चा 8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, बच्चे को अब यज्ञोपवीत पहनाओ। यदि आप ब्राह्मण हैं तो जैसे अभी गौरी गोपाल गुरुकुल में यज्ञोपवीत हुआ, सब बच्चों को यज्ञोपवीत संस्कार कराए।
8 साल का बच्चा होए तो यज्ञोपवीत करा देना चाहिए। ब्राह्मण का बच्चा 8 साल का हो जाए, 12 साल का हो जाए, अधिक से अधिक 16 वर्ष के भीतर, बल्कि 12 वर्ष के भीतर ही बच्चे का यज्ञोपवीत कराओ। ब्राह्मण, क्षत्रिय 16 वर्ष 21 वर्ष के भीतर क्षत्रियों का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। वैश्य का यज्ञोपवीत 25 साल के भीतर वैश्य का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। और शूद्र का यज्ञोपवीत कभी भी हो सकता है। वो अपने गले में जनेऊ को कंठी की तरह बना करके गले में, जैसे कंठी तुलसी की माला नहीं पहनते, ऐसे जनेऊ में एक तुलसी का दाना डाल के सदा के लिए वो अपने गले में जनेऊ पहने। चारों वर्णों को जनेऊ पहनने का विधान है। जनेऊ मतलब यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत सबको पहनना चाहिए। शिखा सबको रखनी चाहिए। सब, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबको, कोई भेद नहीं है हमारे यहां। जातियां व्यवस्था के लिए बनी, छुआछूत लोगों ने बना दिया, अंग्रेजों ने, मुगलों ने, बोल बोल के। इसके बाद वेदारंभ, फिर बच्चों को वेद पढ़ाएं, उपनिषद पढ़ाएं, व्याकरण पढ़ाएं, ये शिक्षा दें, ये वेदारंभ संस्कार है। अभी तक बच्चे आपके सामान्य भाषा पढ़ते रहे, अब वेद पढ़ेंगे। ये वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान अर्जित करना, वो ज्ञान जिस ज्ञान से अज्ञान मिटता है, वो वेदारंभ संस्कार। फिर केशांत संस्कार होता है। जब बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो गुरुजी को दक्षिणा देकर वो गुरुकुल से पढ़ लिख कर विदा होता है और माँ बाप के पास पहुंचता है तो माँ बाप की पूजा करता है, माँ बाप के चरणों में बैठ के, पुत्र कि हम पढ़ लिख कर आए हैं, अब आप आज्ञा करिए क्या। तो माँ बाप को प्रणाम करना है, ये संस्कार। समावर्तन संस्कार, है ना। जब बच्चा पढ़ने गया ना तो केशांत संस्कार, स्कूल में भी मुंडन होता है। जैसे गौरी गोपाल गुरुकुलों में बच्चों का मुंडन हुए, केशांत संस्कार है, मुंडन। फिर समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार जो पढ़ लिख कर गया तो माँ बाप को प्रणाम किया। फिर इसके बाद जब माँ बाप को प्रणाम किया तो माँ बाप बोले अब पढ़ लिख गए हो, चलो अब विवाह कर लो। तो फिर माँ बाप की आज्ञा से विवाह, तो विवाह संस्कार जिसे पाणी ग्रहण संस्कार भी कहते हैं। विवाह में कौन सा संस्कार होता है, या ये कौन सा संस्कार है? विवाह कौन सा संस्कार है? हाँ, 16 संस्कारों में विवाह कौन से नंबर का संस्कार है? 15वां संस्कार विवाह, और 16वां संस्कार क्या है? हाँ? अंत्येष्टि। जब आदमी मर जाता है तो उसके सिर को फोड़कर घी भरा जाता है चिता पर, उसे अंत्येष्टि कहते, कपाल मोचन क्रिया कहते हैं। वही संस्कार 16वां संस्कार है। मतलब हमारे यहां जन्म लेना भी संस्कार है और मरना भी। ये है सनातन धर्म। हम जन्म से मृत्यु तक संस्कारों के बंधन में बंधे हुए होते हैं। हम मुक्त नहीं हैं, हम बंधन में बंधे हैं। आज के लड़का लड़की मुक्त होना चाहते हैं। किससे मुक्त? पतंग कहे कि यार धागे से मुक्त होना चाहती हूं। पतंग कहे कि मैं धागे से, यदि पतंग धागे से मुक्त हो गई तो क्या पतंग टिकेगी? यदि धागे से मुक्त हो गई तो पतंग ऊपर से नीचे आ जाएगी। आप यदि संस्कारों से मुक्ति चाहते हैं तो जो संस्कारों से मुक्त हुआ वही रावण, वही सूर्पनखा हो गए। ये दोनों भाई बहन संस्कारों से मुक्त हो गए, बंधे नहीं। रावण कहता है सीता मैया को चुरा लाया साधु बनकर। बताओ क्या ये संस्कार है कि आप साधु का रूप बनाएं और किसी महिला को चुरा लाएं?
साधु संतों को बदनाम कर रहा है रावण। और रावण की बहन भी कम नहीं, शूर्पणखा। राम जी के पास गई, बोली हम कुंवारी हैं, शादी कर लो। शादीशुदा है ये। शादी के बाद इसके पति का नाम है विद्युत जिह्वा, शूर्पणखा के पति का नाम। पति है, इसके पति को रावण ने मार दिया था। और क्या बोल रही है कि मैं कुंवारी हूं। देखो जरा, 100 चूहे खा के बिल्ली गंगा नहाने चली। ठीक, शूर्पणखा शादीशुदा है। मैया, पीली मैया, जा रही हो मेरी मां? जा रही हो? जाओ, टाटा, आना जल्दी। गुस्सा तो नहीं हो गई? शूर्पणखा को ऐसा बोल दिया, ऐसा तो नहीं गुस्सा हो गई? शूर्पणखा रावण की बहिनी। शूर्पणखा जो है वो कह रही है कि हम कुंवारी हैं। अच्छा, शूर्पणखा किसे कहते हैं? शूर्पणखा किसे कहते हैं? जो शादीशुदा है, पर शादीशुदा विवाह के बाद भी अपने आप को कुंवारी सी समाज को दिखाए। कई लड़कियां नहीं होती, शादी के बाद मंगलसूत्र का पता नहीं, एक हाथ में यहां तक चूड़ियां तो दूसरा हाथ पूरा खाली। शादी हो गई पर मांग भरी नहीं। ये सब शूर्पणखा की वंशज हैं। विवाह के बाद विवाह के चिन्ह ना होना। शूर्पणखा यही तो है, शादीशुदा, पर बता क्या रही है कि मैं कुंवारी हूं। मतलब विवाह के बाद भी कुछ लोग ये बताना चाहते हैं कि अभी हम, अरे नारी का परम सौभाग्य आपके मांग पर सिंदूर है, ये आपका सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। पूछो उन नारियों से जिनके मांग का सिंदूर उजड़ गया है। पति है तो लोग वैल्यू नहीं करते, पति नहीं होगा तो समझ में आता है कि पति क्या था। कई बार चीजें मिल जाती हैं ना, तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। जब नहीं मिलती तब हम उसकी कदर करते हैं। बात सही है? पत्नी मिल गई तो कदर नहीं है। जिनको नहीं मिल रही है, 40-40 साल के घोड़े हो गए, उनसे पूछो पत्नी क्या होती है। मरे जा रहे हैं जैसी हो, अंधी लंगड़ी बहरी, बस मिल जाए। लोग तो खरीद खरीद के ले आ रहे हैं, 1 लाख 2 लाख भैया ले ले, बस दे दे पत्नी। आजकल तो बाजार में, सही बताएं, पत्नियां भी बिकने लग गई हैं। ये बात सही है कि गलत है? हाँ, आजकल तो मैंने सुना है, देखा नहीं मैंने, सुना है कि आजकल ना 1 लाख 2 लाख में। एक आदमी मेरे पास आया था, तब से मेरे को पता चला। एक आदमी आया, बोले महाराज जी मैं पत्नी लाया हूं 80,000 की। लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गई। क्या? बोले लाया मैं, इसे प्यार किसी और से हो गया। मैंने कहा जब लाया ही था तो थोड़ा ब्रांडेड ले आता, थोड़ा और महंगी वाली लाता। ये सच्ची घटना, यही बोला मेरे से एक प्रश्नोत्तरी में। तो तब मुझे पता चला कि भाई 80,000 1 लाख में भी पत्नियां बाजार में। क्यों जी, आप तो रहते हो संसार में, बताओ ये बात सही है कि नहीं है? पैसे दे के पत्नियां बाजार में मिल रही हैं? आप सब कह रहे हैं तो मिल ही रही होंगी। देख तेरे संसार की हालत। आजकल बताओ, बाप अपनी बेटियां बेचने लग गए। भाई कौन बेच रहा? अब जो खरीद के ला रहे हैं वो कौन बेच रहा होगा? भाई बेचने वाला कोई तो व्यापारी होगा।
क्योंकि व्यापारी ना होए तो फिर ग्राहक अकेला क्या कर ले। दोनों से चलता है, व्यापारी भी होगा और तो ग्राहक तो चलो समझ में आ रहा है कि ग्राहक तो बहुत हैं क्योंकि हो ही नहीं रही है। लेकिन बात यह है कि व्यापारी कौन है, कौन कर रहा है लड़कियों का व्यापार, ये प्रश्न चिन्ह है। कौन है वो बाप ऐसा जो अपनी बेटी को बेच रहा है लाख रुपए में, 2 लाख में, 4 लाख में, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास तो है नहीं, पर समाज की ये आईना है, ये दर्पण है कि देखो आप इतने विकसित हो गए, इतने विकास में चले गए कि आज इंसान यहां लाख लाख 2-2 लाख में बिकने लग गए। बाप कैसा बाप था जो बेटी को पाल पोस कर बड़ा करता था, सम्मान के साथ कन्यादान करता था। सोचो कि अब ऐसा पिता जो बेटी को 1-2 लाख बेच दे, ऐसा पिता ना हो जो बेटी को बेच दे। क्यों? फिर तो बात यह हो गई कि आजकल बेटी बाप के हाथ में भी सुरक्षित नहीं है। यदि बाप ऐसी बेचते रहे तो बाप पे भरोसा उठ जाएगा, बाप संदेह में आ जाएगा। इसलिए पिता संदेह में ना चला जाए, इसलिए हर पिता को अपने पिता की गरिमा को बचाए रखनी चाहिए। पिता को पिता ही बनना है, दरिंदा नहीं बनना कि तुम बेटियों को बेच दो, भेड़ियों के हाथ दे दो। तो मेरी मां, भगवान का नामकरण संस्कार, तो 16 संस्कार हमने आपको बताए। 16 आखिरी संस्कार कौन सा? अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार।